वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 14 आतिथ्य के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का क्या कारण था? इसका उत्तर है, लेखक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पद यात्रा की। अगला है प्रश्न दूसरा, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई? इसका उत्तर है, हेडमास्टर जी ने लेखक को कहा, यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। अगला है प्रश्न तीसरा, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का, लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, दिन भर की पैदल यात्रा के बाद लेखक थके हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि हेडमास्टर साहब अपने बंगले में रात्रि विश्राम करने देंगे, किंतु हेडमास्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। इससे लेखक को बड़ी पीड़ा हुई। उन्हें थकान के कारण जितना दुख हो रहा था उससे अधिक पीड़ा भीतर के आहत अभिमान की थी। अगला है प्रश्न चौथा, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी? इसका उत्तर है, थके हुए लेखक के मन में अनेक भावनाएं उठी, जैसे जिस व्यक्ति अर्थात हेडमास्टर के यहाँ मेरी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होगी, जैसे पैर धोने के लिए गर्म पानी, मलने के लिए गर्म तेल, साथ ही यदि गर्म दूध मिल जाता तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। अगला है प्रश्न पांचवा, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक की पूर्व कल्पना थी कि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेडमास्टर के यहाँ पूर्ण हो जाएगी, परंतु उनसे मिलने के बाद इसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि हेडमास्टर ने अपने घर पर कोई भी सुविधा प्रदान करने से मना कर दिया, परंतु धर्मशाला का रास्ता मार्ग जरूर दिखला दिया। अतः बाद में लेखक के मन में विचार आया कि अनजान व्यक्ति इतना रूखा व्यवहार तिरस्कार क्या उचित है? अगला है प्रश्न छठवां, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के मन में यह विचार उत्पन्न हुए कि उनके समक्ष खड़ा हुआ व्यक्ति कोई चोर या लुटेरा नहीं हो सकता। वहां उपस्थित लोगों के मन आशंकित थे, अतः अंततः उन्होंने उसे धर्मशाला भेजने का निर्णय लिया। अगला है प्रश्न सातवां, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? इसका उत्तर है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने परिचय पत्र दिखाया। अगला है प्रश्न आठवां, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? इसका उत्तर है, जैसे सड़क पर चलने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन पथ पर सफलता पूर्वक चलने के लिए महापुरुषों के बताए गए वचनों को अपनाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन रूपी सफर आनंदमय प्रतीत होता है। अगला है प्रश्न नौवां, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहता है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के आतिथ्य सत्कार और सहानुभूति भाव को बताना चाहता है। अगला है प्रश्न 10वां, उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है। लेखक ने महा अंधेर किसे कहा है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार अनेक विपत्तियों से घिरे होने के बावजूद भी यदि कोई अन्य विपत्ति आ जाती है जिसका निराकरण कठिन होता है, इसे ही लेखक ने महा अंधेर कहा है। अगला है
प्रश्न पाठ से आगे के प्रश्न हैं। पहला, जब सभी लेखक की अवहेलना कर रहे थे तब धर्मशाला के गलियारे में भिक्षुक ने उसकी सहायता और सेवा की। भिक्षुक के इस व्यवहार को पढ़ते समझते हुए आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए? इसका उत्तर है, भिक्षुक के इस व्यवहार से हमारे मन में भी सहानुभूति और आतिथ्य सत्कार की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।